जय हिंद प्यारे साथियों, साक्षी एजुकेशन 9550 यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आपका होस्ट और दोस्त सीएल सर। आज अपन एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ आए हुए हैं। वो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है जिसकी चर्चा सीएम भजनलाल के द्वारा भी की गई है सदन के अंतर्गत। तो वो लेटेस्ट न्यूज़ क्या है उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए, वो लेटेस्ट न्यूज़ है राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में। ये लेटेस्ट न्यूज है। किसके बारे में? राजस्थान सफाई कर्मचारी 2024 के बारे में। क्या न्यूज है? नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती। देखो, राजस्थान सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 या नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 के बारे में ये लेटेस्ट अपडेट है, जिसकी चर्चा सदन के अंतर्गत श्री भजनलाल जी, जो प्रेजेंट में राजस्थान के सीएम हैं, उनके द्वारा की गई है। पद, सबसे पहले पदों का भी जिक्र किया गया है। पद इसमें 24,797 है। जी साथियों, इसके अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी भर्ती है उसके अंतर्गत जो पद हैं वो टोटल कितने हैं? 24,797, जिस पर भर्ती की जानी प्रस्तावित है। अब होगी भर्ती पूरी। अब ये भर्ती पूरी होने वाली है। क्यों, कैसे होगी? क्योंकि इसकी चर्चा सीएम भजनलाल के द्वारा, जो हमारे मुख्यमंत्री है राजस्थान के प्रेजेंट में, उनके द्वारा सदन में इसके बारे में चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है? देखो, सबसे पहले इसकी लेटेस्ट घोषणा तो यही है कि सदन में घोषणा भर्ती पूरी करेंगे। श्री भजनलाल जी, जो राजस्थान के प्रेजेंट में सीएम है, उनके द्वारा ये बयान दिया गया सदन में कि ये भर्ती पूरी करेंगे, जल्दी ये भर्ती प्रक्रिया पूरी करेंगे। काफी दिन हो गए इसके चलते हुए, तो इसको जल्दी अपन पूरी करेंगे। तो इसके अंतर्गत क्या क्या कहा गया? एक नोटिस जारी हुआ, शॉर्ट नोटिस जारी हुआ राजस्थान पत्रिका के अंतर्गत। इसकी न्यूज आई हुई है। तो क्या न्यूज आई हुई है उसके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। सदन में क्या क्या कहा गया और जो प्रेजेंट में जो वाल्मीकि समाज है इस पर उग्र आंदोलन कर रहा है, क्यों कर रहा है, कौन कौन सी मांगों पर कर रहा है, उसके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और बेल आइकन ऑन करना, ताकि इंडिया के अंतर्गत कोई भी भर्ती आए तो उसका नोटिफिकेशन सुचारू रूप से आप तक पहुंच जाए। तो अपन शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, इसके अंतर्गत कहा गया कि सफाई कर्मचारियों के रैली को छोटी चौपड़ पर रोका। सबसे पहले जो कर्मचारियों की जो रैली थी उसको कहां पर रोक दिया गया? छोटी चौपड़ पर रोक दिया गया। जो सफाई कर्मचारी जो आंदोलन कर रहे थे, किन किन मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उनके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तो उसको कहां रोक दिया गया? छोटी चौपड़ जयपुर में रोक दिया गया। अजमेरी गेट पर नहीं कर सके सभा, और इस कारण से जो अजमेरी गेट है वहां पर ये कर्मचारी क्या नहीं कर सके? सभा नहीं कर सके। 186 निकायों में 24,797 पदों की भर्ती मस्ट्रोल से कराने और वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता पर अड़े सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल तेज कर दी है। जो सफाई कर्मचारी जो प्रेजेंट में काम कर रहे हैं उन्होंने ये हड़ताल शुरू की है। और ये हड़ताल के अंतर्गत क्या क्या मांगे हैं? तो इनकी मांगे ये हैं कि मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती हो। किसके आधार पर? मस्ट्रोल के आधार पर भर्ती हो। और जो वाल्मीकि समाज है, कौन सी समाज है? वाल्मीकि समाज है, उसको प्राथमिकता दी जाए। इस बात को लेकर उन्होंने उग्र आंदोलन शुरू कर दिया, जो प्रेजेंट में सफाई कर्मचारी पद पर कार्य कर रहे हैं। रैली निकाली हेरिटेज मुख्यालय से 3,000 कर्मियों ने जमकर नारेबाजी की। और इसके अंतर्गत लगभग 3,000 कर्मी जो पहले से नगर पालिका भर्ती के अंतर्गत नियुक्त है, उन्होंने जमकर नारेबाजी की। मांग पूरी नहीं की तो आर पार की लड़ाई करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर आप जल्द ही हमारी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो हम जमकर आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। तो इनकी मांगे क्या क्या हैं उनके बारे में भी अपन विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले, ग्रेटर और हेरिटेज निगम में कुल सफाई कर्मी 9,000। कुल सफाई कर्मी कितने हैं? 9,000। जो ग्रेटर है और हेरिटेज है नगर निगम, उसके अंतर्गत जो कुल सफाई कर्मी हैं वो कितने हैं? 9,000। हड़ताल कर्मी, जिनमें से 5,800 जो 5,800 जो सफाई कर्मी हैं जो पहले से नियुक्त हैं, उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। गैर वाल्मीकि समाज कर्मचारी या ठेका कर्मचारी केवल 2,200 हैं। जो परमानेंट 9,000 जो सरकारी सफाई कर्मी है राजस्थान के अंतर्गत प्रेजेंट में कार्यरत, उनमें से जो 5800 कर्मी हैं उन्होंने हड़ताल शुरू कर दी है। और केवल गैर वाल्मीकि समाज कर्मचारी ठेका कर्मी, जो ठेके के आधार पर लगे हुए कर्मचारी, तो केवल 2,200 हैं। और जो परमानेंट सरकारी भर्ती के आधार पर लगे हुए कर्मचारी 9,000 हैं, उनमें से 5800 कर्मियों ने यह हड़ताल शुरू की है। अब यह हड़ताल क्यों शुरू की है, क्या क्या इनकी मुख्य मांगे हैं, उनके बारे में अपन विस्तार पूर्वक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले देखो, आंदोलन की मांगे। देखो,
जो सफाई कर्मचारी जो पहले से नियुक्त है वो लगातार हड़ताल कर रहे हैं। तो हड़ताल करने की इनकी प्रमुख मांगे क्या हैं? सबसे पहले नंबर 1, भर्ती मस्ट्रोल के आधार पर हो। सबसे पहले तो इसकी मांग क्या है कि बस जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है वो मस्ट्रोल के आधार पर हो। दूसरी, प्रैक्टिकल के आधार पर हो। देखो, जो भी भर्ती हो वो किसके आधार पर हो? प्रैक्टिकल के आधार पर हो। प्रैक्टिकल भी इनका 1, 2, 3 महीने का नहीं होना चाहिए, लगभग 12 महीने का इनका प्रैक्टिकल होना चाहिए। उनकी ये मांगे हैं। देखो, 1 वर्ष तक, तीसरी मांग क्या है? 1 वर्ष तक कार्य करवाने के बाद नियुक्ति दे। देखो, भर्ती प्रैक्टिकल के आधार पर हो और लगभग 1 वर्ष तक व्यक्तियों को काम करने के बाद उनको नियुक्ति पत्र दिया जाए, ताकि जो भी फर्जी विद्यार्थी इसके अंतर्गत नियुक्त होना चाहे वो आराम से हट सके, है ना? क्योंकि 1 वर्ष तक वही व्यक्ति कार्य कर सकता है जिसने पहले कार्य किया हो। और ये भर्ती किस पर आधारित होनी चाहिए? प्रैक्टिकल के आधार पर होनी चाहिए। और प्रैक्टिकल भी कितने दिनों का होना चाहिए? 1 साल का होना चाहिए। और जो 1 साल का प्रैक्टिकल होगा उसका पेमेंट इनको होना चाहिए। इनकी चौथी मांग यह है कि जो 1 साल तक इनका प्रैक्टिकल होगा तो उसका पारिश्रमिक का भुगतान हो। जो 1 साल तक ये सफाई कर्मी कार्य करेंगे उनको 1 साल तक का जो पारिश्रमिक है उसका भुगतान भी हो। ये भी इनकी प्रमुख मांगे हैं। 5वीं, वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। देखो, सबसे वेरी इंपॉर्टेंट बात क्या है कि वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए, क्योंकि वाल्मीकि समाज शुरू से ही सफाई का कार्य करता आ रहा है तो उनको अनुभव ज़्यादा है। इस वजह से इन्होंने एक मांग ये भी रखी है कि जो वाल्मीकि समाज है उसको प्राथमिकता दी जाए, भर्ती में इनको प्राथमिकता दी जाए। बिल्कुल साथियों, अगली 6ठी मांग क्या है? पूर्व नगर निकायों। देखो, पूर्व नगर निकायों में काम कर चुके लोगों को बोनस अंक। देखो, पूर्व नगर निकायों में जो सफाई कर्मचारी काम कर चुके हैं उनको बोनस अंक दिया जाए और उनको वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जाए। अर्थात उनका पहले जिन्होंने सफाई नहीं की है और जिन्होंने सफाई की है तो उनको प्राथमिकता दी जाए। जिन्होंने पहले कार्य कर चुके हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, या तो उनको बोनस अंक मिले या फिर वरीयता सूची में प्राथमिकता दी जाए। देखो, डीएलबी अधिकारी ठोस निर्णय पर नहीं जा रहे हैं, अर्थात सहमत नहीं है। ये कर्मचारी ये कहना चाह रहे हैं, ये मांग करते हुए ये बोल रहे हैं कि जो डीएलबी अधिकारी हैं वो हमारी मांगों से सहमत नहीं है, अर्थात इन मांगों को पूरा नहीं किया जा रहा है। लेकिन जो भजनलाल सरकार है, सीएम भजनलाल जी हैं, उन्होंने ये सदन के अंतर्गत ये बात कही है कि जो नगर पालिका सफाई कर्मचारी भर्ती है इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा। बिल्कुल साथियों, नगर पालिका जो सफाई कर्मचारी भर्ती है जिसका विद्यार्थी काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं, वो प्रक्रिया बिल्कुल जल्द ही सुचारू रूप से पूरी होगी, क्योंकि ये बात सदन में श्री भजनलाल जी जो राजस्थान के सीएम हैं उनके द्वारा कही गई है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।